जो इस सृष्टि में जिस भी व्यक्ति ने जन्म ले लिया है तो उसको तो कर्म करना पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे वो अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे, लेकिन कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। तो जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है, उसी के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, बुरे कर्म करने से जानवरों का जन्म प्राप्त होता है। और कोई अच्छे अति अच्छे कर्म करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर्म करता है, तो वो बुद्धिमान मनुष्य के घरों में जन्म लेता है, देवताओं के घर में जन्म लेता है, विद्वान बुद्धिमान मनुष्यों के पास में जन्म लेता है और योगी ऋषि बन जाता है। लेकिन देखा जाए तो संसार में लोग जो हैं, कोई धनपति बन जाता है तो कोई धनपति जो है वो कंगाल बन जाता है, कोई सुखी है कोई दुखी है। अनेकों प्रकार के ऊंचे नीचे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं संसार के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती हैं। और अगर जीवन के अंदर सुख और दुख दोनों ना हो तो जीवन जो है एकदम बेकार सा लगने लगेगा। अगर व्यक्ति को सुख ही सुख प्राप्त हो तो वो सुख से भी ऊब जाएगा, और किसी व्यक्ति को दुख प्राप्त हो, दुख ही दुख, तो दुख से तो हर कोई ही ऊब जाता है। दुख तो किसी को भी पसंद नहीं है, किसी को भी अपने जीवन में थोड़ा सा भी दुख पसंद नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख उत्पन्न कर दिया जाए और उसके जीवन में बिल्कुल भी दुख ना हो तो वो अपने सुख से ही दुखी होने लग जाएगा। तो ये जो सुख और दुख हैं ये जीवन को एक सेंटर में, एक लेवल में बना के रखते हैं, ताकि व्यक्ति ना उससे बोर हो ना उससे ज़्यादा प्रसन्न हो। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य को करता है, कोई कर्म करता है, कोई कार्य करता है और वो निरुद्देश्य से कार्य करता है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो काम जो है वो बेकार हो जाता है। क्योंकि उद्देश्यपूर्ण कार्य जो होते हैं वही सफल होते हैं। जो मनुष्य उद्देश्य करता है कि हाँ मुझे ये कार्य करना है और इस काम से ये फ़ायदा होगा, तो वही काम सफल होते हैं। बिगर उद्देश्य के, बिना उद्देश्य के बस ऐसे ही करने हैं, ऐसे ही अपने आप ही करने हैं कोई काम, तो वो सफल नहीं होता। और ऐसे ही हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का जो कार्य है वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही होता है। आज के समय देखा जाए तो संसार के अंदर हर व्यक्ति धन को जोड़ने में लगा हुआ है। धन को जोड़ने की एक होड़ लगी हुई है हर व्यक्ति के अंदर कि धन को जोड़ा जाए, धन से अधिक धन जोड़ा जाए। लेकिन देखा जाए तो धन का अधिक संग्रह जो है, धन को बिना पाप किए जोड़ा ही नहीं जा सकता, बिना पाप किए धन नहीं कमाया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ भाग्य के ऊपर भी होता है कि भाग्य के अंदर भी धन प्राप्ति लिखी हुई है तो वो प्राप्त हो ही जाएगा। और अगर भाग्य के अंदर धन प्राप्ति नहीं लिखी हुई है तो फिर किसी भी कीमत पे पैसा तो जमा कर ही नहीं सकते। ऐसे ही कोई व्यक्ति अच्छे कर्मों को करता है तो अच्छे कर्म करके, व्यवहार अच्छा करके वो किसी के विश्वास के पात्र बनता है। कहते हैं कि विश्वास बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। विश्वास कमाने में बहुत समय लग जाता है और गंवाने में 1 मिनट नहीं लगता। और ऐसे ही काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि मंदिरों के अंदर से दान पेटी का पैसा चुरा रहे हैं। काफ़ी लोग मंदिर बनाने के लिए पैसा दान में ले रहे हैं और उसी पैसे को खा ले रहे हैं। कोई व्यक्ति अपना कोई काम कराने के लिए किसी ऑफिस में गया हुआ है तो उससे घूस ले रहे हैं, बिगर घूस के उसका काम ही नहीं कर रहे गरीब इंसान का। और अमीर इंसान कोई आ जा रहा है तो उसे खड़ा भी नहीं होने दिया जा रहा, कि बस दरवाजे तक ही आया कि वहीं के वहीं खड़े खड़े उसका काम कर दिया। और गरीब इंसान जो है, जिसके पूरे कागजात भी हों, तो उसका काम नहीं हो रहा। जब तक वो घूस नहीं देगा जब तक उसका काम ही नहीं होना। हर व्यक्ति ऐसे ही झूठ बोलकर, चालाकी से, मक्कारी से पैसा प्राप्त कर रहा है और बहुत खुश हो रहा है। झूठ बोल के, चालाकी से, मक्कारी से ये जो पैसा प्राप्त करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। लेकिन हमको जो है वो पूर्व जन्म के हिसाब से ही ये जन्म प्राप्त हुआ है, और पूर्व जन्म में हमने क्या कर्म किए यह तो हमें नहीं पता, लेकिन इस जन्म में हम क्या कर्म कर रहे हैं ये सब हमको पता है। इसलिए हमको अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या कर्म करके खुश होते हैं? वैसे देखा जाए तो मनुष्य को अच्छे कर्म करके खुश होना चाहिए, लेकिन मनुष्य जो है खुश कैसे हो रहे हैं? आज के मनुष्य इस तरीके से खुश होते हैं। किसी मनुष्य ने बिजली की चोरी कर ली, यानी कि मीटर लगा हुआ है लेकिन मीटर से तार नहीं लिया उसने, खंबे से तार ले लिया, यानी चोरी करके बिजली जला रहा है। और बड़ा खुश हो रहा है कि देखो जी हम तो चोरी से बिजली जला रहे हैं। बहुत ही मन ही मन खुश, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। कोई व्यक्ति ये सोच के खुश हो रहा है
कि आज तो मैंने एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा कम की है, आज तो मैंने एक्सरसाइज में चोरी कर ली। अरे कोच को तो पता ही नहीं था, मैं तो बस बैठ के बस वहाँ वह ऐसे ही बस बैठा रहा और 1 घंटा घुमा के गुला दिया मैंने। और कोच को कुछ पता भी नहीं चला, मैं तो चोरी कर ली एक्सरसाइज की और खुश हो रहा है। तो ऐसी तुच्छ तुच्छ चीज़ें से खुश हो रहे हैं मनुष्य। तो देखा जाए तो यह तो हमारा पागलपन है। लेकिन भाग्य के अनुसार अगर देखा जाए तो भाग्य में जो भी कुछ लिखा हुआ है, जितना भी लिखा हुआ है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जो भी कुछ इस भाग्य पात्र में तुम्हारे लिख के आया है वो तो तुमको प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि वो तो आपको मिलना ही मिलना है। बस इस भाग्य के पात्र के अंदर जो भी कुछ लिखा था वो तो मिलेगा, लेकिन इस मिलने के बीच में इसको जो भी कुछ तुमने चोरी कर दी, जो भी कुछ तुमने पाप कर लिया, ये सब तुमने बेकार में जोड़ दिया। क्योंकि मिलना तो आपको वो चीज़ थी, लेकिन आपने इस मिलने के बीच में जो भी ये कर्म बुरे कर दिए, ये सब तुमने बेकार कर दिया। यह तुमने अच्छा नहीं किया। मनु जी महाराज के अनुसार कहा गया है कि तूने तो यह पाप कर्म करके आगे के सुखों को भी तुमने जो है नष्ट कर दिया, उसको भी तूने काट दिया। जरा सोच विचार कर, क्या यह सही किया? क्योंकि किया हुआ कर्म जो है वो कभी निष्फल नहीं जाता। किया हुआ कर्म का जो फल है वो अवश्य ही प्राप्त होता है। और ये पाप से जमा किया हुआ जो धन है ये ज़्यादा समय तक टिकता भी नहीं है, बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। तो मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ भाग्य में लिखा है वो तो अवश्य मिलता है, लेकिन मिलने के बीच में जो भी कुछ जोड़ दिया, जो भी झूठ बूठ बोल दिया, उसको बेकार में दंड में ले लिया तुमने। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और जो भी कुछ लिखा है वो मिलेगा, लेकिन अपना जो है पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए, पुरुषार्थ हमेशा करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।